अब बात उत्तर प्रदेश के सीतापुर की, जहां पर दलित बस्ती में आग लगने से 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। दलित लोगों का आरोप है कि वोट ना देने की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया है। तो सीतापुर की ये घटना है जहां पर दलित बस्ती को आग के हवाले किया गया। परिवार का आरोप है कि वोट ना देने की वजह से प्रधान ने ये आग लगवाई है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं प्रधान, बड़ा आरोप प्रधान पर लगा है। और लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2015 को ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे और उसमें हमने वोट नहीं दिए थे प्रधान को। जब चुनाव हुए तो दोबारा से ही वही प्रधान बनकर सामने आया। कमलेश वर्मा देहलिया पट्टी का प्रधान बताया जा रहा है और कमलेश ने ही आग लगाई। दोबारा ग्राम प्रधान के चुनाव में वो खड़ा हुआ था और उसके बाद वोट ना देने की वजह से दलितों के घरों को आग के हवाले किया। 13 दिसंबर 2015 को प्रधान चुनाव के नतीजे आए थे और उसी के बाद से उनको निशाना बनाया जा रहा था। कमलेश की जीत हुई, दोबारा ग्राम प्रधान कमलेश देहलिया बना, जिसके बाद से ही लगातार गांव वाले कमलेश के निशाने पर थे। और कल तो हद ही हो गई। कमलेश ने पहले गांव की खाली जगह पर कूड़े का ढेर लगवाया और फिर जब हवाएं तेज चल रही थी तब उस कूड़े में आग लगा दी और कुछ घरों में तो खुद कमलेश ने भी जाकर आग लगाई। आग की ये तस्वीरें हैं यूपी के सीतापुर जिले की। लखनऊ से करीब 110 किलोमीटर दूर सीतापुर के लहरपुर थाने के देहलिया पट्टी गांव की दलित बस्ती में लगी है ये आग। दलित बस्ती में लगी आग पर किसी तरह काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस आग में अलग अलग परिवार के 2 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। लोग बता रहे हैं कि बस्ती के 35 से ज्यादा घर आग में पूरी तरह से खाक हो गए हैं। सवाल ये कि आग आखिर लगी कैसे? बस्ती में रहने वाले दलितों का आरोप है कि उनके इलाके के प्रधान कमलेश वर्मा और उसके लोगों ने उन्हें निशाना बनाया है। सीतापुर में 27 नवंबर 2015 को ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे। कमलेश वर्मा तब देहलिया पट्टी का प्रधान था और दोबारा ग्राम प्रधान के चुनाव में खड़ा हुआ था। दलितों का आरोप है कि कमलेश ने उन्हें धमकाया था कि वो अपना वोट उसे ही दे, ना मानने पर आग लगा देने की धमकी कमलेश ने दी थी। दलितों ने कमलेश को वोट नहीं दिया। 13 दिसंबर 2015 को ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे आए और इसमें कमलेश की जीत हुई। वो दोबारा गांव का प्रधान बन गया। आरोप है कि इसके बाद उसने देहलिया पट्टी के दलितों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। वही रंजित है जो भी चुनाव पंचायत चुनाव हो दोबारा क्या हुआ था, वो हमारी पार्टी में थे और जो मौजूदा प्रधान उनकी पार्टी में थे। फिर वही रंजित के कारण उन्होंने कहा यदि आपका मकान जल जाएगा तो आप आवास पा जाएंगे। बताया जा रहा है कि कल शाम प्रधान कमलेश ने दलित बस्ती से सटे अपने खेतों में कचरे का बड़ा ढेर लगवाया और उस वक्त इस ढेर में आग लगवाई जब तेज हवाएं चल रही थी। हवाओं का रुख बस्ती की तरफ ही था, लिहाजा आग की तेज लपटों ने फौरन ही बस्ती के घरों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इलाके के लोगों के मना करने के बावजूद कमलेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के बाहरी हिस्से के घरों में खुद आग लगाई और मौके से फरार हो गया। इस आग में जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उनके नाम मुकेश और प्रियांशी हैं। दोनों अलग अलग परिवार के थे। मुकेश 8 साल का था जबकि प्रियांशी सिर्फ 4 साल की थी। दोनों ने भागकर आग से अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सबकी आंखों के सामने ही आग में वो जिंदा जल गए। खेत फूकत रहा था ना भैया कमलेश खेत ना फूको लाग जी को आंधी चलती है तो लड़का बेटिया नहीं निखारी में नहीं है तो बस बारी का हम उठा भरी पाती उत्तर पर डारी गया घुबरे में है। अब बस बड़ा ही लागा हमारी बिटिया फ्रांसी 4 साल का है। दलितों का सीधा आरोप ग्राम प्रधान कमलेश वर्मा और उसके लोगों पर है, लेकिन आरोपों पर कमलेश या उसके परिवार की तरफ से अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है। आग की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। अभी पूरी जांच की जा रही है। जो भी मौके पे जांच में पाया जाएगा, जो तहरीर मिलेगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है। नजर इस बात पर रहेगी कि लोगों के आरोपों पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है।